जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विल्टज खिताब किसने जीता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, लेटा हुआ ग्रह जो हम सभी लोग अरुण ग्रह को बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं। बताइए साथियों कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड जो है किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड जो है साथियों मंदाकिनी और आकाशगंगा दोनों को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति निम्न में से किस दिन होती है। बताइए कि दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति निम्न में से किस दिन होती है साथियों। तो याद रखिएगा, यह आपके जो है अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है। तो साथियों इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर से अधिक है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत की पहली मोनोरेल कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो भारत की पहली मोनोरेल जो है साथियों कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले साथियों मुंबई में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किस देश के साथ लगती है। तो भारत में स्थलीय सीमा उत्तर में किस देश के साथ लगती है साथियों। तो याद रखिएगा, उत्तर में चीन के साथ लगती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था। बताइए कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था। तो साथियों याद रखेंगे 12 फरवरी 1922 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 12 फरवरी 1922 को स्थगित किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था।
बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी का जो प्रथम जन आंदोलन था ये कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य जो है साथियों यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बताइए साथियों कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, यूरी गागरिन हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से डैश पहले ही संपर्क टूट गया था। बताइए कि चंद्रयान 2 जो है असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से जो है 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट चुका था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे किस पुलिस ने, यहाँ पे हो जाएंगे कि किस संस्था ने, ठीक है, किस स्थान ने पुलिस के साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है। तो साथियों ये कौन किए हैं, ये किए हुए हैं आपके ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे ICT मद्रास। ठीक है, याद रखेंगे IIT मद्रास हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नौसादार का रासायनिक नाम क्या होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से नौसादार का रासायनिक नाम क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, अमोनिया क्लोराइड हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि विटामिन H का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन H का जो रासायनिक नाम है साथियों क्या होगा। तो विटामिन H का रासायनिक नाम हो जाएंगे बायोटीन। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे बायोटीन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे। तो रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका विज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। बताइए साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, पैरोटीड हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया साथियों आप लोग का कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। बताइए साथियों कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, डोमोनिका हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, डोमोनिका हो जाएंगे। साथियों ये हाल ही का प्रश्न नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम हाल ही को जो है ना कट कर दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये फेफड़े को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, फेफड़े को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चौसा का युद्ध कब हुआ था। बताइए कि चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, आप लोग कमेंट करेंगे। तो साथियों याद रखिएगा चौसा का युद्ध जो है आपके 1539 को हुए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका 1539 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए साथियों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्वचा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो निम्नलिखित में से बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी।
तो इनकी शुरुआत आपके साथियों 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 1972 में। आगे देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो साथियों याद रखेंगे ये उड़ीसा को दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। बताइए साथियों कि विश्व में सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे चीन और रूस जो विश्व में सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश है। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से चीन का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक जो है हेंगो को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों। तो याद रखिएगा इस्पात नगरी के नाम से यहाँ पे जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, जमशेदपुर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं। बताइए साथियों कि जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी लगाइएगा, 15 डिजिट होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे हाल ही नहीं होगा कि किस देश ने वैश्विक ऊर्जा क्षमता गठबंधन को लॉन्च किया है। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको हाल ही पे ध्यान नहीं देना है। ये PY के क्वेश्चन है जिससे कि आपको हाल ही पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए तो किस देश ने वैश्विक ऊर्जा यहाँ पे दक्षता गठबंधन को लॉन्च किया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएंगे। ऑप्शन आप बी लगाए हो तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठबंधन कब किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठबंधन कब किया गया था। तो इनका गठबंधन किए गए थे 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत साथियों आपके 1991 से लेकर 1992 के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो निम्नलिखित में से इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना जो है 7 सितंबर 1923 को होता है। ऑप्शन आपका सही जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। बताइए कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। तो साथियों ये कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे पारिस्थितिकी और इकोलॉजी, ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो निम्नलिखित में से भिलाई स्टील प्लांट जो ये किस देश के सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ था। तो सोवियत संघ, आप लोग याद रखिएगा, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।